घबराती है मगर जाने का नहीं, ये ट्रिगो है इससे घबराने का नहीं, ये डरना नहीं, इससे आप लोगों को इससे डरना नहीं है। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे और मैं भी हूँ बिल्कुल अच्छा। सो हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ अनुपम मिश्रा एंड दिस इज योर सन योर ब्यूटीफुल द चैनल सेल यानी कि सब्जेक्ट एकेडमी लर्नर। और उसके साथ साथ स्वागत करता हूँ यूट्यूब पे अमेजिंग बैच पे। इसका नाम है एक कदम तैयारी का। दिख रहा कि नहीं दिख रहा? नहीं दिख रहा तो पता तो होगा। चलिए, तो आप लोग पता होगा हमने चैप्टर 7 जो भी था हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसको हमने अच्छी तरीके से कवर कर लिया था। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है चैप्टर 8 है एनसीईआरटी का, जिसमें हम देखने वाले इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन है, इसके दो चैप्टर दिए गए, एक होता है इंट्रोडक्शन ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन, एक सम एप्लीकेशन है। तो ये पहला चैप्टर है, मतलब दोनों अलग अलग चैप्टर माने जाते हैं, लेकिन वैसे उसको एक में कर देना चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं, अलग अलग है तो कोई दिक्कत नहीं। इसमें हम पहले ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन देख लेंगे और लास्ट वाले में जाकर वहां पर फिर हम उसका क्या देख लेंगे, वहां पर हम जाकर के एप्लीकेशन देख लेंगे। तो चलिए स्टूडेंट, देखते हैं हमारा पहला। इसमें हमने कई सारे टॉपिक लिखे जो मुझे देखना है, आप लोग बताना है। पहला इंट्रोडक्शन, दूसरा है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, तीसरा है एंगल, चौथा है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल। तो आप यहाँ देख रहे हैं चीजों को कि हमने सबसे पहले वहां इसको सबसे पहले ये देखते हैं इंट्रोडक्शन क्या, सबसे पहले इसको इरेज कर देते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, पहले इसको इरेज कर देते हैं एक बार। पहले देते हैं इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन का मतलब ये है कि हम पहले ट्रिग्नोमेट्री देखें, ट्रिग्नोमेट्री है क्या। पहली बार आया हुआ है, पहले क्लास 9th में होता था, लेकिन जब न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ गई उसके अंतर्गत इसको हटा दिया गया है, उसके अंदर क्या इसको हटा दिया गया है। तो अब क्या कर दिया गया, अब इस इंट्रोडक्शन मतलब ट्रिग्नोमेट्री को अब क्लास 10th में कर दिया गया। तो क्या है इसको एक बार हम देखते हैं यहाँ पर। तो ये हम इंट्रोडक्शन देख रहे हैं, समझिए इंट्रोडक्शन मुझे बता रहे हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री 3 सबसे मिलकर बना, एक बना हुआ है ट्राई प्लस गॉन प्लस मेंट्रॉन, दैट इज ट्रिग्नोमेट्री। ये 3 शब्द से मिलकर बना हुआ है, ट्राई गॉन मेंट्रॉन, ठीक है। तीनों शब्द आपके कहाँ के हैं? ग्रीक लैंग्वेज के हैं। तीनों लैंग्वेज कहाँ सर? तीनों जो वर्ड हैं ये ग्रीक लैंग्वेज से लिए गए हैं। जो ट्रिग्नोमेट्री वर्ड आया है ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है। क्यों आया पहले समझते हैं, मतलब क्या होता है, तो हम समझेंगे सर यूज क्यों आया। भाई अच्छी खासी हमारी जिंदगी चल रही थी, ये बला हमारी सिर्फ क्यों आ गई, तो इसको भी समझेंगे। और एक बात मैं आपसे एक और बता दूं कि अब आप सोच रहे होंगे सर ये हर जगह ग्रीक वर्ड, मैथ में हर जगह ग्रीक से लिया गया है। आपको बताओ अगर क्लास 11 को जो बच्चा उसे पूछेगा, उसमें एक आयोटा आता है, चैप्टर 7 8 में आयोटा, इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। ये भी क्या है? ग्रीक का 9th लेटर है। क्या है? ग्रीक का 9th लेटर जो है वो है आयोटा। और यहाँ भी देख रहे हैं कि सर ग्रीक का लैंग्वेज है, तो क्या सभी ये मैथमेटिकल में सर ग्रीक क्यों कर दिया गया, तो इसको कभी हम डिटेल में बात करेंगे। लेकिन ये बात हाँ सही है कि ज्यादातर वर्ड ग्रीक से लिए जाते हैं। ठीक, आगे बात करते हैं कि ट्राई का मतलब सभी लोग पता होगा सर 3 होता है। क्या होता है बेटा? 3 होता है। और अगर मैं बात करूँ गॉन की, तो इसका मतलब होता है हमारा साइड। क्या होता है सर? साइड होता है। और मेंट्रॉन का मतलब होता है मेजर करना है। टू मेजर कर लीजिए या फिर ओनली मेजर कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्या होता है? ट्राई का मतलब 3, गॉन का मतलब साइड और मेंट्रॉन का मतलब मेजर। इसका मतलब सर मुझे ये तो क्लियर होगा ट्रिग्नोमेट्री में इतना हम देखेंगे, किसी 3 साइड को मेजर करेंगे। अभी हमको कुछ नहीं पता क्या करना है क्या नहीं, लेकिन मुझे बस इतना जरूर पता है किसी भी 3 साइड हमको दी जाए उसको मेजर करना पड़ेगा। अब 3 साइड कौन सी होंगी ये बता देता हूँ। ट्रिग्नोमेट्री हमेशा क्या होगी? ऑलवेज applied in right angle triangle। ट्रिग्नोमेट्री सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल पर क्या होगी? लागू होगी, अप्लाई होगी, और किसी पर अप्लाई नहीं होगी। ये नहीं कि अब आप लगा दे ऑब्ट्यूज पर लगा दे। पहला तो हमको यहाँ देखना है कि ट्रायंगल वर्ड इसलिए आया क्योंकि देखिए ट्रायंगल में क्या होता है सर? 3 साइडें होती है। ये तो मुझे क्लियर है कि ट्रायंगल में क्या होगा सर? 3 साइडें होंगी। और 3 साइड होने के साथ साथ राइट एंगल भी होना जरूरी है, तभी इसमें ट्रिग्नोमेट्री लग पाएगा। आई होप आपको बात क्लियर होगी। ट्रिग्नोमेट्री आया क्यों, अब ये बात कर लेते हैं। भैया अच्छी खासी हमारी जिंदगी चल रही थी, ये बला हमारे सिर क्यों आ गई? तो इसका मतलब ये है, समझिए आपको, कि ट्रिग्नोमेट्री क्या था। हमको एक हमारे जब हम लोग ट्रायंगल पढ़िए, इसके पहले में ट्रायंगल पढ़ा हुआ था ना, चैप्टर 6 था हमारा, तो उसमें हमने देखा कि भैया एक कहीं कहीं होता था कि एंगल आगे हमको क्या दिया था? ये साइड दे दी तो इसको फाइंड कर लो, ये साइड दे दी इसको फाइंड कर लो। ये अच्छी जिंदगी चल रही थी।
तो एक भैया एक आए मैथमेटिशियन बोले कि अच्छा एक काम करो, मैं तुमको ये वाला एंगल दे देता हूँ। ये वाला बोले कि मैं तुमको जो ये दिख रहा है आपको ये वाला एंगल दे देता हूँ, और मान लो ये साइड 4 है, तो ये और ये फाइंड कर लो। तो हमने कहा ये कौन सी बात हुई भाई, आपने एक साइड बता दी। तो उन्होंने कहा भाई अगर आपने एंगल पढ़ रखा है और ये ये 4 हमने साइड बता दी, तो भैया दो साइड फाइंड करो। आपने कहा किसी भी तीसरी चीज फाइंड करने के लिए दो चीजें पता होनी चाहिए। मैंने दो चीजें आपको बता दी, एक हमने थीटा की वैल्यू बता दी। अब मैं थीटा बताऊंगा क्या होता है, हमेशा ट्रिग्नोमेट्री को एंगल को थीटा से ये बताऊंगा आपको, ये मैं इस एंगल में बताऊंगा थीटा वाले में, ठीक है। तो फिर बात करते हैं सर। तो उन्होंने कहा भैया जो आपने कहा कि किसी दो तीन चीज तीसरी चीज को फाइंड करने के लिए दो चीजें पता होनी चाहिए, तो हमने कहा कि भैया आपने तो दे दिया, आपको दो चीज आप फाइंड करो। तो वहीं से फिर हम लोगों ने दिमाग लगाया कि चलो ट्रिग्नोमेट्री कर देते हैं आविष्कार। तो हमने ट्रिग्नोमेट्री कर दिया इन्वेंशन, और हमको पता चला ट्राई मतलब तीन कौन का मतलब एक साइड, और मेट्रॉन का मतलब तीन साइड को मेजर करने वाले चीज को ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। और ग्रीक वर्ड से, ये ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है। ट्रिग्नोमेट्री ऑलवेज अप्लाई इन राइट एंगल ट्रायंगल, सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल में अप्लाई होगी, यानी कि कभी भी ऑब्ट्यूज में नहीं होगी और ना ही कभी भी एक्यूट में होगी। ये हमेशा ध्यान रखेंगे। ये यहाँ 90 डिग्री बन गया है, ठीक है। ना हमेशा एक्यूट में लगेगी और ना हमेशा ऑब्ट्यूज। इस दो ट्रायंगल सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल में ही फॉलो होगा, ये आपको ध्यान रख लेना है। राइट एंगल ट्रायंगल का नहीं बता देता हूँ, मतलब 90 डिग्री के एंगल में ये किसी एक एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए, ठीक है। तो आई होप आपको बात क्लियर होगी कि ट्रिग्नोमेट्री की जो बेसिक आपको पता चल गया होगा ट्रिग्नोमेट्री है क्या, बेसिक आइडिया जो है लग चुका है। अगर नहीं भी लगा है तो जब धीरे धीरे करेंगे तो हो जाएगी, नया चैप्टर है तो कहीं ना कहीं आपको दिक्कत होने वाली है, लेकिन हमारे साथ है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए यहाँ हमने ट्रिग्नोमेट्री बता दिया कि ट्रिग्नोमेट्री वर्ड क्या होता है, कहाँ से आया, क्यों आया, तीन साइड में लगी है जी। अब बात करेंगे सर ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज होता क्या है। इसी ट्रायंगल की मदद से हम इसको सीख लेंगे। कई एक ट्रायंगल बना देंगे, इसको पहले इरेज कर देते हैं, उसके बाद एक ट्रायंगल की मदद से हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज की बात कर लेते हैं। चलिए देखिए, एक हमने सर उन्होंने जो मैथमेटिशियन थे उन्होंने क्या किया, एक ट्रायंगल हमको दे दिया। हमने कहा दे दो भैया कोई दिक्कत नहीं। उन्होंने कहा सर आपको पता होगा कि एक होता है बेस, एक होता है परपेंडिकुलर, और एक होता है हमारा हाइपोटेनस। हमने कहा जी सर बिल्कुल पता है, अनुभव सर ने हमको पढ़ाया हुआ है कि एक होता है परपेंडिकुलर, एक होता है बेस और एक होता है हाइपोटेनस। तो हमने कहा ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं होने वाली। फिर उन्होंने कहा कि अच्छा ये बताओ कि कैसे आप जानोगे कोई परपेंडिकुलर है कौन सा बेस है। तो हमने कहा कि भैया एक तरीका हमको पता है। तो बोले क्या, हमने बोला कि बेस क्या। उन्होंने कहा अच्छा बेस का होता है। हमने कहा भैया जिस पर ट्रायंगल टिका हुआ वही बेस है, उसका आधार है, वही क्या इसको बोलते हैं आधार बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं आधार बोलते हैं। लेकिन अभी मैं सीबीएसई बोर्ड पढ़ा रहा हूँ तो इससे मतलब नहीं, मेरी बार आ जाए उसको आधार बोलते हैं, ठीक है। इसको लंब कर्ण आई डोंट नो, ठीक है। तो उस तो क्या होता है, तो ये इसको बोल दिया सर बेस। क्या बोल दिया सर, इसको बोल दिया बेस। तो हमने कहा ठीक है ये क्या हो गया बेस, जिसपे उन्होंने कहा ठीक है सर पूरा ट्रायंगल जीरो देंगे बेस बन जाएगा। तो हमने कहा भैया अच्छा था परपेंडिकुलर। तो हमने उनसे कहा कि भैया बेस के साथ जो 90 डिग्री एंगल बना रहा होगा वही क्या होगा परपेंडिकुलर होगा। हमने कहा ये, तो बोले कहा नहीं ये नहीं बना रहा। तो हमने कहा नहीं, फिर ये हाइपोटेनस नहीं होगी, ये परपेंडिकुलर नहीं होगा। तो बोले ये बना रहा, इसका मतलब क्या ये परपेंडिकुलर होगा, वो भी ठीक। अच्छा बोले कि अब फाइंड करो वो हाइपोटेनस। तो हमने कहा भैया एक काम करो, ये बेस यहाँ से स्टार्ट हुआ है और इस तरफ गया है, और फिर परपेंडिकुलर यहाँ स्टार्ट हो गई यहाँ तक गया है। इसका मतलब ये इसका मूंछ है, मूंछ का मतलब ऊपरी से है, ये इसकी क्या है सर पूंछ है। यानी कि बेस के पूंछ से परपेंडिकुलर की मूंछ तक की दूरी। ये बहुत अच्छा डेफिनेशन आपको बता दूं मैं कि बेस की पूंछ से परपेंडिकुलर सिंबल बना देता हूं, ये होता है कि मूंछ तक की लाइन को हाइपोटेनस कहते हैं। यानी कि बेस के पूंछ से परपेंडिकुलर के मूंछ तक की दूरी हाइपोटेनस कहलाती है। बोले कि वाह बहुत अच्छी डिफिनेशन। हमने कहा भैया हमको कॉन्सेप्ट है, डिफिनेशन से मतलब नहीं है, कॉन्सेप्ट पता होगा डिफिनेशन अपने आप आ जाएगी। आगे बात करते हैं। अब बोले कि सर अगर ये परपेंडिकुलर हाइपोटेनस ये सारी चीजें हैं तो अब इन्हें क्या कोई रिलेशन बना सकते हैं। हमने कहा बिल्कुल बना सकते हैं सर, क्यों नहीं बना सकते। तो उन्होंने कहा कि एक रिलेशन सर हमने बना दिया। हमने कहा बनाओ। तो उन्होंने कहा सर पहले दिन परपेंडिकुलर का लिख दो, फिर बोले बेस दिन का बी लिख दो भैया कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद एच, हमने कहा ये भी लिख दो भैया मुझे कोई दिक्कत नहीं। बोले ठीक है सर हमने पी बी एच लिख दिया। हमने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, जो लिखना चाहे वो लिख सकते हैं। तो बोले कि ये क्या सर तीनों चीजें जिनको मैंने एक डिब्बे में से बंद कर दिया। हमने कहा बंद कर दो भैया कोई बात नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं, बंद कर दिया। तो उन्होंने कहा सर अच्छा बताइए
कि कोई इनमें रिलेशन बन सकता है। हमने कहा एक रिलेशन हमको सर ने पढ़ाया है। क्या रिलेशन पढ़ाया है समझिए। उन्होंने कहा कि अगर कोई यहाँ से आदमी बैठा हुआ है और इस आंख से देख रहा है, ये उसकी क्या है आंख है, और यहाँ से देख रहा है, तो वो कई तरीकों से देख सकता है। या तो वो इस लाइन को देख ले, या तो वो इस लाइन को देख ले, या तो वो इस लाइन को देख ले। यानी कि एक आदमी यहाँ बैठा है तो तीनों लाइन पर देख सकता है, एक लाइन इस पर बैठा है तीनों पर देख सकता है, यहाँ से बैठेगा तब भी तीनों को देख सकता है, और अगर यहाँ से बैठेगा तब भी वो तीनों को देख सकता है। हमने कहा ठीक है, इसका मतलब मुझे यहाँ से ये क्लियर होता है कि कोई भी आदमी, यहाँ एज कर देता हूँ, कोई भी आदमी तीनों लाइन को एक जगह से बैठे देख सकता है। हमने कहा ठीक है देख लो भैया कोई दिक्कत नहीं। तो उन्होंने कहा कि सर इसमें क्या होता है। उन्होंने कहा सर हमने पढ़ रखा है, एक होता है साइन, एक होता है कॉस साइन थीटा, एक होता है कॉस थीटा, एक होता है टैन थीटा, और साइन का अपोजिट में होता है आपका कॉसेक थीटा, और फिर कॉट का कॉसेक का अपोजिट होता है क्या सेक थीटा, और टैन का अपोजिट में होता है टैन थीटा, सॉरी कॉट थीटा। ठीक है, हमने कहा सर बिल्कुल पढ़ा है आप लोगों ने, अच्छी बात है, ये पढ़ा भी होना चाहिए, ये पढ़ाना चाहिए। क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, क्या है सॉरी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, क्या है सॉरी रेशियो नहीं उनको बोल सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बोल लीजिए या फिर ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन बोलिए, कुछ बोल लीजिए। तो ये उन्होंने कहा था सर ये बताइए कि सर ये 6 ही क्यों होती है। भाई सही बात है, सोचनी ही बात है कि सर 6 ही क्यों होते हैं। भाई 1 2 3 4 5 6 6 ही होते हैं। 7 बना दो, 8 बना दो, 10 बना दो, या फिर 2 ही बना दो, 6 क्यों बनाया। तो हमने कहा अच्छा एक बात बताओ हमको, इस ट्रायंगल में हमको पता है ये सिर्फ राइट एंगल में फॉलो होगा, और इसमें क्या है सर 3 साइड है। अब मैं ये पढ़ा रहा हूँ समझ, ये पढ़ा चुका हूँ, इंट्रोडक्शन बता दिया, अब मैं ये पढ़ा रहा हूँ, ये वाला चीज क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़ा रहा हूँ। तो रेशियो की बात कर रहा हूँ, मैं इस रेशियो की कैसे एक दूसरे से रेशियो बनाते हैं, रिलेशन बनाते हैं। तो सर उन्होंने कहा कि अच्छा ये बताइए कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज 6 ही क्यों होती है। ये जो बता रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्यों 6 होती है, व्हाई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आर 6, क्यों क्यों। तो इसका एक कॉन्सेप्ट है, और ये बता दूं आपको, कहीं भी आप एनसीईआरटी पूरी बुक में छान लीजिए, कभी आपको ये लिखा नहीं मिलेगा कि ट्रिग्नोमेट्रिक 6 ही क्यों होती है। देखिए मैं बताता हूँ, अगर आप इन सब में एक रिलेशन ढूंढें, यानी कि परपेंडिकुलर हाइपोटेनस बेस, तो या तो परपेंडिकुलर हाइपोटेनस आप बना ले पीएच बना ले, या तो हाइपोटेनस बेस साथ यानी कि एचबी बना ले, और या तो बेस परपेंडिकुलर मिलके बीपी बना ले। देखिए 1 1 2 3 4 5 6 का 6 रिलेशन नहीं है, बिल्कुल सच्चे रिलेशन है। अगर मैं इन तीनों साइड को अगर आपस में रिलेट करता हूँ तो क्या आते हैं 6 रिलेशन बन के आते हैं। क्या आते हैं सर 6 रिलेशन आते हैं, 6 रिलेशन आते हैं। और अगर 6 रिलेशन आते हैं इसका मतलब ये है कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज इन्हीं की मदद से 6 होती हैं। अब इनकी मदद से कैसे आएंगे, देखिए एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी की वैल्यू क्या होती है, अगर कोई यानी कि अगर कोई थीटा दूंगा, थीटा देखिए तो थीटा होता है, इसको एंगल से डिनोट किया जाता है, एंगल। ये तो क्या बोल देंगे सर एंगल बोल देंगे, क्या है एंगल है। अगर हम जैसे मान लीजिए हमको कोई चीजें नहीं पता होती तो उसको हम एक्स से डिनोट कर देते थे, अगर उसको हम लेट क्या कर लेते लेट बी एक्स ऐसे करते ना भाई। कई जगह हमने इसको करके आए हैं, हमने जब लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल वहां पे हमने इसको लेट किया था, एक्स को एक्स वाई को। तो जब सर किसी चीज को, किसी साइड को, किसी चीज को, हर चीज को लेट कर सकते हैं, तो सर एंगल को भी तो लेट कर सकते हैं। तो एंगल को हमने लेट कर लिया थीटा, अगर हमको एंगल नहीं पता होता तो लेट कर लेते हैं, ये एंगल क्या है थीटा है, बस वही थीटा, कुछ नहीं थीटा। उसके बाद बात करेंगे सर ये एंगल जो होता है, इसको चलिए इसको बाद में देखेंगे, यहाँ पर देख लेंगे। तो बस इतना समझिए एंगल को थीटा से डिनोट किया जाता है। आई होप आपको बात क्लियर होगी, आगे बढ़ते हैं। तो हमने कहा भैया अब ये सॉरी यहाँ पर पेंडिकुलर है, अगर मैं बात करूँ, अगर यहाँ पर एक क्या होगा, अगर मैं रिलेशन लूंगा तो सर एक रिलेशन आता है हमारे पास, वो क्या आता है, वो आता है पी बी पी अपॉन एच बी। अब इसको सर याद कैसे करें, आपको याद होगा, हमको याद है बिल्कुल, आपको से याद होगा, जिस ट्रिक से मैंने याद किया आप भी उस ट्रिक से याद कर सकते हैं। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। क्या, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, पीबीपी अपॉन एचएचबी। ठीक है, पीबीपी अपॉन एचएचबी, पीबीपी अपॉन एचएचबी। या फिर पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। क्या बोल सकते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। जो आपको सही लगे वो याद कर लीजिए, क्योंकि भैया पाकिस्तान में इस समय बहुत कोई आटा की महामारी चल रही ना, कोई लाइन लगाया हुआ है बहुत लड़ाई देगा, तो ठीक है यही सही है कि भूखा प्यासा है वो। तो पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, ऐसे आप क्या कर लीजिए, इसको क्या कर लीजिए, लर्न कर लीजिए। और कैसे में BAS, हैशटैग BAS। अब सर BAS क्या है, ये कौन सी वाला, बड़े आराम से, बड़े आराम से।
BAS, बड़े आराम से इसको आप क्या करिए लर्न कर लीजिए। अगर नहीं लर्न होता तो पहले वीडियो पॉज करिए, इसको लर्न करिए, PVP अपान HB, तब आप वीडियो को आगे स्टार्ट करिए। चलिए सॉरी 1 मिनट। तो चलिए स्टूडेंट अब देखते हैं हम अपने अपने अगले टर्म को, जिसमें हम देखेंगे कि सर कैसे ये साइन थीटा कहाँ से कैसे आया। तो इसका बेसिकली प्रूफ नहीं होता, इसका बेसिकली प्रूफ कहीं नहीं होता, इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ। अगर कोई बच्चा बहुत ही एक्साइटेड है प्रूफ के लिए तो कमेंट करिए हमारे पास, मैं किसी भी लेक्चर के दौरान उसको प्रूफ करा दूंगा। आगे बात करते हैं सर साइन थीटा क्या होता है। साइन थीटा की जो वैल्यू होती है वो होती है, ऐसे लिखेंगे, देखिए इसको उठा के सर यहाँ ले आऊं, बिल्कुल सर ले आइए, लिख देता हूँ P P B P H B। क्लियर है सर। ये होता है साइन, ये होता है कॉस, ये होता है टैन। इस साइड से लेंगे तो साइन कॉस टैन कॉसेक सेक एंड कॉट। ठीक है। तो अगर मैं बात करूं साइन की, यहां से साइन ऐसे निकल के आएगा और इसको उठा लेगा तो क्या बन जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। क्या बन जाएगा सर, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। यानी कि सर साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। साइन का मतलब अगर कोई यहाँ अगर कोई थीटा बैठा हुआ है और मैं यहाँ से साइन निकालना चाहूँ तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन इस रेशियो अपॉन इस रेशियो की साइड के इक्वल होगा, ये हमारा थीटा। बात क्लियर है, बिल्कुल क्लियर। अगली बात करेंगे सर कॉस की, तो कॉस क्या हो जाएगा, वही बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो हो जाएगा कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है। अगली बात है टैन की, वही तरह टैन का परपेंडिकुलर अपॉन बेस, टैन इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब एक मुझसे एक बात बताइए, यहाँ पर कि सर ये तो ऊपर पढ़ ले लिया, अब नीचे फिर भी है, अभी 6 हुए ना, 3 तो होगा, 3 बचे हुए हैं। कौन से, कॉसेक से कॉट। तो क्या करेंगे, इसको जस्ट अपोज कर देंगे। क्या कर देंगे, क्योंकि हमको पता है कि साइन का अपोजिट क्या होता है, कॉसेक होता है। जब मैंने इसको ऐसे उल्टा कर दिया तो मेरा ये बन के आ गया। क्या बन के आ गया, ये बन के आ गया। कैसे, यानी कि फिर से मैं लिख सकता हूँ, अगर मैं कॉसेक लिखूं, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू, इसी उल्टा कर दो हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर, फिर कॉसेक सेक उल्टा कर दो कॉस का, क्या होता है हाइपोटेनस बाई बेस, और कॉट को उल्टा कर दो, टैन को उल्टा कर दो कॉट, जो हो जाएगा बेस बाई परपेंडिकुलर। आई होप आपको बात क्लियर होगी कि साइन थीटा कॉस थीटा ये भी इसको बंद कर दें, सर बंद कर दीजिए, इनको डिफरेंस को बंद कर देता। ठीक है। और इसके आगे लिखिए BAS, यानी कि बड़े आराम से लर्न कर लो भैया। अगर ये लर्न नहीं होगा तो पूरी आपकी ट्रिग्नोमेट्री बर्बाद हो जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट, अगर ये नहीं पता है तो पूरी ट्रिग्नोमेट्री बर्बाद हो जाएगी कि साइन थीटा ये कॉस थीटा ये होता क्या है। पहले तो आप इसकी मदद से पहले इसको याद कर लीजिए, क्या, PVP अपॉन HB। अगली बात है कि साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस, और tan परपेंडिकुलर अपॉन बेस, cosec थीटा हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर, cosec थीटा हाइपोटेनस बाय बेस, एंड cot थीटा इज इक्वल टू बेस बाय परपेंडिकुलर। तो ये होती है हमारी, कैसे हम किसी के थीटा को फाइंड कर सकते हैं, बाई साइड के मेथड से, यानी कि साइड के मेथड से। यहाँ भी हम एंगल के मेथड से बात देखेंगे, अभी मैं साइड को बता रहा हूँ कि साइड के मेथड से कैसे आप इन चीजों को देख सकते हैं। एक आपको इंटरेस्टिंग बात मैं बताता हूँ कि देखिए, अगर मैं साइन थीटा और कॉस थीटा को डिवाइड कर दूं, कहाँ डिवाइड कर दूं, यहाँ डिवाइड कर दूं, कर लीजिए साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कर दो। सर साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस अपॉन कॉस थीटा, सर ये कॉस बेस बाई हाइपोटेनस कैंसिल, मिल के बनाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। चलिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस सुना ओहो, ये tan से निकल के आ गया, ये क्या निकल के आ गया, tan थीटा निकल के आ गया। इसका मतलब ये है कि मैं साइन बाई कॉस करता हूँ मुझे tan मिलता है। इसी तरह और आइडेंटिटी में आप रिलेशन ढूंढेगा तो कहीं ना कहीं आपको और सी चीजें आपको वहां पर प्राप्त होंगी, मिलेंगी। आप इसको एक एक चीज को आपस में डिवाइड करके देखना क्या क्या आगे चल के मिलता है, और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो हमने अभी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो देख लिया भाई, किसके मेथड से, साइड के मेथड से। कैसे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जो हमारे हैं, साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा कॉट थीटा, ये सब चीजें कैसे यहाँ पर जो है साइड के मेथड से आती है, पर बेस के, हाइपोटेनस के और परपेंडिकुलर, ये सारी चीजें कैसे होती है इंटरलेटेड, इनको मैंने यहाँ पर देख लिया। पहले आप इन 3 चीजों को देखिए। सबसे पहले एक ये इंपॉर्टेंट है कि ये किसका इनवर्स होता है, और आपका ये, और आपका ये 3 चीजें आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं साइड जा रहा हूँ, पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। चलिए स्टूडेंट, आपने आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, जिसमें हमने सारी चीजों को डिस्कस में डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। अगली बात करते हैं सर, एंगल क्या होता है। एंगल मैंने बता दिया कि ट्रिग्नोमेट्री में एंगल को थीटा से डिनोट किया जाता है। इसको ऐसे ही रहने देते हैं और यहाँ से साइड हो जाते हैं, इसको ऐसे रेस कर देते हैं। ठीक है। अगली बात करते हैं सर कि इसको थीटा से क्यों डिनोट किया जाता है, और कोई क्यों नहीं है, या फिर चलिए पहले इसको रेस कर देता हूँ मैं।
चलिए स्टूडेंट, अब बात करता हूँ सर एंगल की। इसको ऐसे कर देता हूँ और मैं, ये हमारा बेस, ये हमारा हाइपोटेनस। ठीक है सर। सर एंगल क्या होता है? एंगल को थीटा से रिप्रेजेंट किया जाता है। और एक बात आपको बता दूं, एंगल दो प्रकार का होता है। क्या होता है सर? एंगल कैन पॉजिटिव और निगेटिव। तो सर पॉजिटिव एंगल क्या बोलेंगे? पॉजिटिव एंगल क्या होते हैं? सपोज दैट ये ऐसे ना होकर के ये कहीं ऐसे भी हो जाए। सपोज ये भी बात कर रहे हैं, और ये ऐसे ना होकर के ऐसे हो जाए, ये ऐसे ना होकर के यहाँ पर राइट एंगल बना ले और इसको ऐसे जोड़ ले। अब बताइए कि सर ये अगर मैं यहाँ से इस लाइन को मानता हूँ 180, मुझे पता है कि एक अगर कोई लाइन ऐसी होती है तो उस पर 180 डिग्री का एंगल बनता है। ये आपको पता होना चाहिए, पता स्ट्रेट लाइन में आप 9th क्लास में सीख कर आए हैं। तो इसको मैंने कहा कि इसको मैंने हाइपोटेनस बना दिया। सपोज दैट इस प्रकार कुछ चल रहा है मार्कर, ठीक है, दिख रहा होगा, बिल्कुल दिख रहा होना चाहिए। तो मैंने इसको क्या बना दिया। अब अगर ध्यान से देखिए, अगर इसमें दो हो जाएंगे, या तो मैं इस एंगल को इस प्रकार से जोड़ दूं ऊपर की तरफ ऐसे करके, ठीक है, या फिर इसको मैं से नीचे करके जोड़ सकता हूँ। क्यों नहीं जोड़ सकता? बिल्कुल। यानी कि दो प्रकार से रोटेट हो सकता है। एक होता है क्लॉकवाइज, एक होता है एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर अगर आप बता दूं, अगर ये एंटी क्लॉकवाइज होगा, क्या होगा? ये चीजें अगर एंटी क्लॉकवाइज होंगी, एंटी क्लॉक वाइज एंगल होगा, तब वो कैसा होगा? पॉजिटिव एंगल होगा। क्या होगा सर? पॉजिटिव एंगल होगा। और वहीं पर अगर बात करूं निगेटिव एंगल की, निगेटिव एंगल की, तो वही चीज क्लॉकवाइज रोटेशन हो जाएगी। क्या हो जाएगा? क्लॉक वाइज रोटेशन। क्या हो जाएगा वो हमारा एंगल? तो क्या हो जाएगा सर? नेगेटिव हो जाएगा। यानी कि दो प्रकार से, या तो क्लॉकवाइज कर लो भैया, तो एंटी क्लॉकवाइज कर लो। और क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज यानी कि एक घड़ी की सही चलेगी एंटी क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। अगर क्लॉकवाइज चलेगा तो हमारा नेगेटिव एंगल बनेगा, और एंटी क्लॉकवाइज होगा तो पॉजिटिव एंगल बनेगा। एक एग्जांपल वजह से इसको मैं और क्लियर करता हूँ। चलिए चलिए अगर मैं आपसे कहूं कि सर ये एंगल फाइंड करो, ये एंगल, दोनों एंगल फाइंड करो, कौन सा पॉजिटिव होगा? ये मान लो θ1 है और ये हमारा θ2 है। अब बताइए कौन सा एंगल पॉजिटिव होगा और कौन सा एंगल निगेटिव होगा? चलिए बताइए। जो ये θ1 होगा ये हमेशा पॉजिटिव होगा। क्या होगा? पॉजिटिव होगा। और जो θ2 होगा ये निगेटिव होगा। इसको क्वाड्रेंट की मदद से भी देख सकते हैं। क्यों? ऐसे एक्स एक्सिस ऐसे खींच दी, इस तरफ क्या होता है सर? पॉजिटिव, इस तरफ क्या होता है? निगेटिव, इस तरफ क्या होता है? निगेटिव। तो नीचे आएगा निगेटिव, ऊपर जाएगा पॉजिटिव, काम खत्म। क्लियर बात? आज वो क्लियर होनी चाहिए। अगली बात करते हैं, इसको पहले एक बार और अच्छे से कर देते हैं। अगली बात, थीटा की बात खत्म होती है। और एक बात और बता दो, थीटा कभी भी ये नहीं कहेगा कि सर आप मुझे कुछ भी पुट कर दो मेरे में। थीटा की वैल्यू 2 हो सकती है, थीटा की वैल्यू 4 हो सकती है, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो सकती है, थीटा की वैल्यू 45 डिग्री हो सकती है, थीटा की वैल्यू इनफाइनाइट भी हो सकती है। कुछ भी हो सकता है थीटा का वैल्यू, कोई भी, या फिर -20 हो सकता है, क्योंकि मेरा थीटा निगेटिव भी होता है। तो कुछ भी हो सकता है। और इसके ऊपर डिग्री लगाना मत भूलिए। थीटा को दो चीज से रिप्रेजेंट किया जाता है। थीटा एक डिग्री में और एक रेडियन में, यानी कि पाई के फॉर्म में। अभी हम रेडियन नहीं देखने वाले क्योंकि क्लास 11th में है। क्लास 10th तक डिग्री आती है, यानी कि 45 डिग्री, -4 डिग्री, कुछ भी हो सकता है। यानी डिग्री ऊपर से छोटा जीरो लगा देंगे, बोल देंगे क्या डिग्री है। और बात करूं थीटा क्या है? एक, जैसे मान लीजिए अगर मैं वेलोसिटी पढ़ता हूं, तो वेलोसिटी अगर मैं पढ़ता हूं तो मुझे बताया जाता है कि इसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकंड। क्या होती है? मीटर पर सेकंड। तो सर थीटा कोई यूनिट? बिल्कुल। एसआई यूनिट क्या होती है? एसआई यूनिट ऑफ थीटा क्या होती है? रेडियन। एसआई यूनिट क्या होती है सर? थीटा की रेडियन। और थीटा के अंदर कुछ भी पुट कर दो, कुछ भी रख दो, कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। ये बात मोदी जी को भी पता है कि थीटा के अंदर कुछ भी रखने से वो मना नहीं करेगा, एंगल मुझे मना नहीं करेगा कि मेरे अंदर ये ना रखो। ये बात मोदी जी को भी पता है, किसी थीटा के अंदर कुछ भी रखा जा सकता है। और मैं आपको एक बात और बता दूं कि यानी कि इससे मुझे एक बात यहां से ये कंक्लूड होती है, ये कंक्लूड होती है कि थीटा कैन अप्रोच
माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। थीटा माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक जा सकता है, इसमें कोई भी आपकी शिकायत नहीं है। थीटा कहीं से भी कहीं को जा सकता है। तो ये आप बात, इसको मैंने डिब्बे में बंद कर दिया गया है, इसको आप एक बार नोट कर लीजिए। अब बात करेंगे हम अगली बात, जब बात करेंगे, क्योंकि हम एंगल में सारी चीज देख चुके हैं, एक बार रिकैप करा देता हूं। एंगल क्या होता है? एंगल को ट्रिग्नोमेट्री में थीटा से डिनोट किया जाता है। एंगल में अंदर कुछ भी पुट कर दो, एंगल का भी कुछ मना नहीं करेगा, नहीं करेगा। एंगल जो होगा वो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक होता है। एसआई यूनिट एंगल की होती है, यानी थीटा की होती है रेडियन। इसको दो तरीकों से मेजर किया जाता है, डिग्री में कर लो या तो रेडियन में कर लो। रेडियन हम पढ़ेंगे क्योंकि पाई के फॉर्म में, जैसे कि अगर मैं बात करूं एग्जैक्ट पाई की वैल्यू जो होती है, मतलब ट्रिग्नोमेट्री में उसको बोलते हैं 180 के बराबर। क्या बोलते हैं सर? 180 के बराबर होती है। यानी कोई स्ट्रेट लाइन है, चाहे इसको लिख दो, ये क्या है? पाई है, पाई रेडियन, ये सी लगा दो, इससे पाई लिख जाता है बस सी बोलेंगे, क्या है? रेडियन, पाई रेडियन, पाई रेडियन, ये लिखने का तरीका है। और डिग्री में ऐसे कुछ भी लिख दो, एंगल नंबर, और इसके ऊपर छोटी सी बिंदी लगा दो। तो क्या करेंगे सर? ये बात है पाई के फॉर्म में, और फिर हम रेडियन, ये सही है एंगल के बाद में कर ली है। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। आगे बात करते हैं सर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सप्लीकेशन एंगल की मदद से। इसको इरेज कर दें सर, बिल्कुल इरेज कर दीजिए। अब यहां से असली ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट होती है। ये इसमें बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होता है, इसमें बच्चों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है। अब एक मैं आपको पहले थोड़ा सा बता देता हूं कि सर अगर आपने कहा कि ट्रिग्नोमेट्री सर एक राइट एंगल ट्रायंगल उठा लो होगी, सर बिल्कुल। यानी कि इसमें अगर लार्जेस्ट जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा। लार्जेस्ट एंगल जो होगा वो 90 डिग्री का होगा। इसका मतलब ये है कि लार्जेस्ट एंगल 90 डिग्री का होगा, तब जो हम एंगल की बात करेंगे अभी के लिए, किसके लिए? अभी के लिए, अभी के लिए अगर मैं उसमें बात करता हूं, तब मेरा क्या होगा? यानी कि वो 90 से लेकर के, 90 से लेकर के थीटा लीजिए, 90 थीटा के बीच में होगा, यानी कि 90 से वो कम ही होगा अभी के लिए। बाकी हम बात करते हैं 180 में भी 90 का 2 गुना 180, इसमें बात करते हैं। लेकिन अभी के लिए जो है नॉर्मल, जो है लविंग जिसको बोलते हैं, वो 90 के अंदर में बात करूंगा। ये बात सॉर्टेड हुई। आगे बात करेंगे सर कैसे सम, क्योंकि हमने अभी उसका रेशियो किसमें देखा था सर? उसकी मदद से। अब देखिए आपके टिक में एक आपको दिया गया है, देखिए लविंग एंगल्स बात करूंगा। लविंग एंगल भी कौन कौन से होते हैं ट्रिग्नोमेट्री में? पहला होता है 0 डिग्री, थीटा बन जाता है बार बार। पहला होता है 0 डिग्री, दूसरा होता है 30 डिग्री, फिर 45, फिर 60, फिर 90। ये 5 आपके जो है लविंग एंगल माने जाते हैं किसमें? ट्रिग्नोमेट्री में। 0, 30, 45, 60, 90। इन्हीं के बेस पर हम इनका रेशियो देखेंगे, क्या इनकी वैल्यू आती है। साइन थीटा, साइन 0 की वैल्यू क्या आती है? साइन 30 की, साइन 45 की, साइन 60 की, साइन 90 की। उसी तरह कॉस में देखेंगे, फिर टैन में देखेंगे, फिर कॉट में, फिर सेक में, फिर कॉट में। ठीक है, ऐसे सारी वैल्यू हम देखेंगे इन 5 लविंग एंगल की मदद से। तो आपके ट्रिग्नोमेट्री के उस जो आपकी एनसीईआरटी बुक है उसमें एक टेबल दिया गया है, जिसमें बताया गया है कि ऐसे एक लाइन दी, ऐसे एक मतलब चार्ट बनाया गया, वही चार्ट को मैं यहाँ बना देता हूँ कुछ इस प्रकार का। ठीक है सर, और इसको नीचे से ज्वाइन कर दिया गया है। क्लियर है बात सर? बिल्कुल इसी सेंटर दिया गया है। इस तरफ मैं थीटा की वैल्यू लिख दूंगा ऊपर तरफ। ठीक है सर, यानी कि जैसे कि, और इस तरफ मैं साइन और कॉस भर दूंगा पूरा रेशियो। यानी कि ऊपर क्या होगा सर? थीटा, और नीचे क्या होगा? रेशियो होगा। यानी कि यहाँ पर जाएगा साइन थीटा, साइन, उसके बाद सर यहाँ पर जाएगा कॉस, यहाँ पर जाएगा सर कॉस। अभी मैं बता रहा हूँ उसको कैसे याद करना है। साइन कॉस, फिर टैन, साइन कॉस टैन, फिर कॉसेक, फिर सेक, कॉस से कॉट। ये नीचे वाला इतना बच गया, इसको इरेज कर दो भैया, ज्यादा फर्जी को नहीं रखना। ठीक है, ठीक है। आगे बात करेंगे। यहाँ पर 0 डिग्री ऐसे लाइन खींच दो, यहाँ पर 30 डिग्री, यहाँ पर 45 डिग्री, यहाँ पर 60 डिग्री। ठीक है, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड आल्सो 90 डिग्री। ठीक है,
कैसे लिखेंगे, कैसे साइन की वैल्यू क्या होती है। पहले आप एक काम करिए, एक मिनट अभी आप एक मिनट होल्ड करिए, पहले समझिए इस चीज को, एक कॉल पर रख दीजिए, पहले आप इसको ध्यान समझिए। बस आप कुछ नहीं, अब आप साइन की सारी वैल्यू याद कर लें, मैं बता रहा हूँ क्या होती है, कहाँ से वो आपको मतलब नहीं रखना है, याद करने से आपको मतलब है। सारी साइन की वैल्यू याद कर लो, सारी अपने आप याद हो जाएंगी, ये बात अच्छी है, ये इस ट्रिग्नोमेट्री में एक अच्छी बात है। किसी के लिए हम अलग रूल नहीं लगाते हैं, किसी के लिए हम अलग रूल नहीं लगाते हैं। केमिस्ट्री वाले भैया से आप पूछिएगा, साला केमिस्ट्री में जितना रूल नहीं से एक्सेप्शन उसमें आते हैं, लेकिन हम भैया सभी के लिए बराबर समान भाव रखते हैं, सभी के लिए एक ही रूल अप्लाई होता है। मैथ में सभी के लिए एक ही रूल अप्लाई होता है, इसीलिए मैथ एक लविंग सब्जेक्ट है। ठीक है, आगे बात करते हैं। सर कैसे साइन की वैल्यू याद करेंगे, तो मैं बता रहा हूँ, वीडियो पॉज करके पहले साइन की वैल्यू याद कर लीजिएगा, उससे मैं आप ही की मदद से सारी वैल्यू अपने आप लिख दूंगा और आपको याद भी हो जाएगा। देखिए हमने एंगल की बात कर ली है, ठीक है, अब बात करेंगे इसकी कि कैसे, इस तरफ हमने थीटा की वैल्यू लिख दी है, इस तरफ मैंने साइन की सारी साइन कॉस सेक कॉट हमने दिया, ये आपके एनसीईआरटी में दिया गया है, बस इसको मैं एक बार याद करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। कुछ नहीं करना, साइन की वैल्यू आप याद कर लीजिए, कॉस अपने आप की tan सब कुछ, सबसे पहले आप साइन याद करेंगे। साइन 0 वैल्यू होती है 0, साइन 30 वैल्यू 1/2, साइन 45 वैल्यू 1/√2, साइन 3 वैल्यू √3/2, साइन 90 वैल्यू 1। क्लियर है बात, बिल्कुल सर क्लियर है सर, बिल्कुल क्लियर है मुझे सर, बिल्कुल सॉर्टेड है मुझे। कैसे आई ये आपको याद नहीं रखना, पहले आप इन चीजों को बिल्कुल अच्छे तरीके से याद कर लीजिए। चलिए याद करिए मेरे साथ, एक बार गुणा कीजिए, साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1, साइन 90 1, साइन 90 1। बात क्लियर है सर, बिल्कुल क्लियर है। आगे बात करेंगे जब हम, कुछ नहीं करना है, इनको याद कर दिया, बिल्कुल याद होना चाहिए। अगर आपको ये याद है ट्रिग्नोमेट्री में बर्बाद होनी जाएगी, ट्रिग्नोमेट्री में एक चीज छोटी से छोटी चीज आपको पता होनी चाहिए, नहीं पता है तो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने से कोई मतलब नहीं है। तो आगे बात करेंगे सर, इसको कैसे फिलअप करेंगे, कैसे इसको याद करेंगे, कॉस 0 को लिखा होती है, कुछ नहीं करना है, ये समझिए। अगर आपको ये याद है पूरी ट्रिग्नोमेट्री भर लेंगे, कैसे भर लेंगे देखिए। अब इसको क्या करेंगे, कॉस में इसको उल्टा लिखना स्टार्ट कर देंगे, 1 है तो इस तरफ 1 ला देंगे, इस तरफ √3/2 को यहाँ पर √3/2 ला देंगे, उसके बाद सर 1/√2, 1/2 एंड ऑल्सो 0। अब आप ध्यान समझिए सर, अब क्या करें, मुझे पता है कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा tan थीटा बराबर, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा tan थीटा बराबर होता है, तो कुछ नहीं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा डिवाइड कर दो, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो tan थीटा मुझे मिलेगा सर, बिल्कुल मिलेगा। 1 से 0 को डिवाइड करेंगे 0 आएगा, √3/3 को डिवाइड करेंगे, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/√2 बचेगा, 1/√3 बचेगा, सॉरी ये बचेगा 1/√3 बचेगा, इसको √2 से √2 कटेगा 1 बचेगा, उसके बाद इसको 2 से 2 कटेगा तो ये क्या बचेगा, √3 बचेगा, और ये 0 से नहीं कटेगा तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा, अनडिफाइंड, UN लिख देता हूं मैं, UD लिख देता हूं, चलिए, यानी कि अनडिफाइंड। अनडिफाइंड मतलब वो चीज अभी डिफाइंड नहीं है, क्योंकि मुझे पता है डेनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0, और यहाँ पर डेनोमिनेटर 0 आ गया, इसका मतलब इसकी वैल्यू अनडिफाइंड है, अभी तक इसकी वैल्यू पता नहीं है या फिर एग्जैक्ट नहीं है। उसके बाद बात करेंगे सर अब कॉसेक थीटा कैसे फाइंड करेंगे। हमने आपको बताया था कि साइन थीटा का अपोजिट, देखिए साइन का अपोजिट यहाँ पर कॉसेक, कॉस का अपोजिट सेक, और आपका tan का अपोजिट कॉट। तो बस कुछ नहीं, उसकी वैल्यू पलट के लिख दो। अगर यहाँ पर इसकी वैल्यू 0 है तो 0 के पलटोगे तो क्या मिलेगा भैया, आप खुद सोच के बताओ कि अगर आप 0 की वैल्यू को पलट देंगे, अगर आप 0 की वैल्यू क्या करेंगे सर, पलट देंगे, तो क्या आएगा, नॉट डिफाइंड आएगा, बिल्कुल सही बात से नॉट डिफाइंड आएगा, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, अनडिफाइंड हो जाएगी, UD, सॉरी अनडिफाइंड। इसको पलटोगे यानी सबके नीचे 1 1 लाना है, सभी नीचे 1 1, इसके नीचे 1 लाओगे, यानी इसको ऐसे ऊपर 1 लिखोगे, काम खत्म हो जाएगा पूरे सिस्टम में। इसके ऊपर 1 लिखोगे, ये ऊपर 2 चला जाएगा, इसका मतलब कितना हो जाएगा, 2 बचेगा। सभी का न्यूमरेटर में 1 ले लेना, इसके ऊपर 1 लोगे, ये ऊपर चला जाएगा, √2 बचेगा, इसके ऊपर 1 ले लोगे, ये हो जाएगा √3/2, उल्टा चेंज हो जाएगा, इसको लोगे तो हो जाएगा 0, सॉरी 1, ये 1 का 1 ही रहेगा। ठीक है, बात क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। अब क्या करो, कॉस का अपोजिट सेक में लिख दो, ये 1 है, ये 1 है, ये 1 ही रहेगा, ये √3/2 है, ये हो जाएगा 2/√3, ठीक है 2/√3, ये 1/√2 है, ये हो जाएगा √2, ये क्या है सर 1/2 है, ये हो जाएगा 2, ये 0 है तो अनडिफाइंड, UD अनडिफाइंड, 0 का अनडिफाइंड, अभी बताऊंगा उसको आगे फिर से। कॉट को tan लिखेंगे, क्या हो जाएगा, ये 0 है यानी कि अनडिफाइंड, ये क्या हो जाएगा सर, ये √3, ये है √3 बन जाएगा मेरा, ये क्या हो जाएगा 1 बन जाएगा, ये मेरा क्या हो जाएगा 1/√3 बन जाएगा, और ये मेरा अनडिफाइंड से 0 बन जाएगा, अनडिफाइंड से 0। भैया जब 0 से आप अनडिफाइंड बना दोगे तो अनडिफाइंड से 0 नहीं बना सकते, बिल्कुल बना सकते हैं सर। एक बात मैं आपको और बता दूं, अगर 0 है तो उसका, अगर 0 है यहाँ पर, अगर 0 है
0। तो उसका क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड यू डी हो जाएगा, यू डी हो जाएगा, नहीं चल रहा होगा सॉरी उसके लिए। इसका जब आप रिवर्स करेंगे तो यू डी हो जाएगा, और वहीं पर अगर आप 1 का रिवर्स करेंगे तब आपका 1 ही रह जाएगा। ये बात आपको आई होप क्लियर होनी चाहिए। अब इसको चार्ट में एक बार फिर से बता दो कैसे मैंने लिखा है। सबसे पहले साइन की वैल्यू सारी हमने याद कर ली, क्या होता है 0, 1/2, 1/√3, सॉरी 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1। ठीक है, याद कर ली। कुछ नहीं किया, इसको पलट के लिख दिया, पूरा कॉस बन गया। साइन और कॉस को आपस में डिवाइड करके tan मिलता है मुझे पता है, तो मैंने इसको डिवाइड करके tan निकाल लिया। अब साइन कॉस tan मिलने के बाद हमने सारी चीजों को रिवर्स कर दिया। साइन का रिवर्स कॉसेक होता है मुझे पता है, कॉस का रिवर्स सेक होता है और tan का रिवर्स कॉट होता है। तो मैंने सभी चीजों को क्या कर दिया, उल्टा कर दिया। उल्टा करने के बाद सारी वैल्यू को उल्टी कर दी, और मतलब उल्टी का मतलब पलट दी, उसको अपोजिट कर दी। अपोजिट करने के बाद मैंने सारी चीजों को ऐसे लिख दिया। अगर आपको ये समझिए, ये चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद होनी चाहिए, आपको याद होनी चाहिए। अगर आपको ये याद नहीं है तो वीडियो पॉज करके इसको याद कर लीजिए, तब आप वीडियो को आगे चालू करिएगा। ठीक है, तो आई होप आपको बात ही क्लियर होगी कि हम अब स्पेसिफिक एंगल पर देख लिया, कैसे 30 पर 45, 60, 90 इन एंगल पर भी हमने इसको देख लिया, एंगल को फाइंड कर लिया, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देख ली, वही पीवीपी अपॉन एचएचबी, साइन कॉस tan cos sec cot, और इंट्रोडक्शन भी सीख लिया है, क्या ट्रिग्नोमेट्री क्या है, कैसे है, क्यों है, ये सारी हमने सीख ली है। इसको एक बार गेस कर देते हैं, बैलेंस का स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। तो चलिए स्टूडेंट, आपने आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इसको एक बार गेस कर देते हैं, और ये आपके एनसीईआरटी के बुक में भी बना हुआ है, ये आपके एनसीईआरटी की जो आप बुक फॉलो करते होंगे, जो भी बुक फॉलो करते होंगे, ये सभी में बना होगा। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप एक बार अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बात कर लेते हैं कि अब कोई चीजें हैं जो हमको सीखनी है इस लेक्चर में। तो हमने सारी चीजें कवर करा दी है, ये सारी चीजें इंट्रोडक्शन देख लिया, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, एंगल, ट्रिग्नोमेट्री, ये सारी चीजें हमने देख ली है। तो जो हमारा लेक्चर नंबर 1 है, लेक्चर नंबर जो हमारा 1 है, ये यहीं पर फिनिश होता है। इसमें और ज्यादा कुछ नहीं है। इसके अगले लेक्चर में क्वेश्चन की सीरीज लेकर आएंगे, जिसमें हम क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि इसी से रिलेटेड साइन पे, कॉस पे, tan पे, इनकी वैल्यूज पे हम क्वेश्चन बहुत सारे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको बात क्लियर होगी। इस लेक्चर को आपने अच्छे से एंजॉय किया होगा। तो जाने का वक्त हो चुका है दोस्तों, जाने का मन नहीं है लेकिन जाना तो पड़ेगा ही। तो जाते जाते एक आपको स्माइल दे देता हूँ, और ठीक है, स्माइल सही है, सही नहीं है तो भी स्माइल करते रहिए। तो स्टूडेंट, स्माइल करते रहिए, हंसते रहें, और अपने आस पड़ोस को भी हंसाते रहें। तो मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। स्टे कनेक्टेड, स्टे एजुकेटेड, टेक केयर, थैंक यू सो मच।